विदेशों से 100 करोड़ से भी अधिक का चंदा, 40 देशों में फैला है नेटवर्क। काम एक ही, भारत में धर्मांतरण। 1500 से अधिक नाबालिग हिंदू लड़कियां शिकार। हर जाति की लड़की का अलग रेट। धर्मांतरण ही नहीं, देशद्रोह का भी आरोप। योगी सरकार ने कसा झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर शिकंजा। बलरामपुर के जल्लाद पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने क्या कहा, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। अब ये पूरा मामला तफसील से बताते हैं। यूपी के बलरामपुर में झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन से जुड़े राज जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, लोग हैरान हो रहे हैं। योगी सरकार ने अब जलालुद्दीन पर तगड़ा बुलडोजर एक्शन ले लिया है। झांगुर बाबा की आलीशान कोठी को प्रशासन गिराने पहुंचा। अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए इस आलीशान कोठी को देखिए। धर्मांतरण, नाबालिग लड़कियों के शोषण और विदेशी फंडिंग से ये आलीशान इमारत बनी थी, जिसे अब योगी सरकार का बुलडोजर गिरा रहा है। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने झांगुर बाबा और जलालुद्दीन पर क्या जानकारी दी, सुनिए। उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में झांगुर बाबा और जमालुद्दीन द्वारा अपने आप को हाजी पीर जलालुद्दीन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और इसके द्वारा एक लंबा चौड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जाता है। जांच के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन इस गैंग द्वारा कराया गया है। इस गैंग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी इनके द्वारा उस कस्बे के आसपास ली गई है और 40 से 50 बार इस गैंग के व्यक्तियों द्वारा इस्लामिक कंट्रीज की यात्रा भी की जा चुकी है। इस पूरे जानकारी के उपरांत एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी कर रही है। उस प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी व्यक्तियों की गिरफ्तारी संभव है। वहीं बलरामपुर के एडिशनल एसपी ने बताया कि झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के घर से अब तक क्या क्या बरामद हो चुका है। देखिए, ये जो डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही थी, जो कि अवैध सरकारी ज़मीन पर जो कब्जा किया गया था, उस पर अवैध ढंग से अर्जित किए गए ढंग से ये इमारत बनाई गई थी। इसका कल इसको डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हुई थी। आज भी डिमोलिशन कार्रवाई चल रही है और इसमें वैसे ही पुलिस फोर्स और जिला प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं और जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं 8 लगभग जेसीबी हैं
ये सभी लगाई गई हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। जब तक ये पूरी तरह डिमोलिश नहीं होता है कार्रवाई जारी। जाते जाते आपको दिखाते हैं कि योगी सरकार के मंत्री जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के इस धर्मांतरण रैकेट के भांडाफोड़ पर क्या बोले। देखिए, जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराकर अकूत संपत्ति उसने कमाई है और मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है। गलत तरीके से संपत्ति कमाना और धर्म परिवर्तन, बेटियों बहनों के जीवन को बर्बाद करके जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है और बुलडोजर कार्रवाई सरकार कर रही है। अभी आप देखते जाइए, अभी तो 18 लोगों के नाम सामने आए हैं। कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री का, और भी पता नहीं कितने लोग शामिल इसमें होंगे। अभी भी पता नहीं कितनी संपत्ति का पता लगना है। 40 देशों का नेटवर्क, और जिस तरह से देश के खिलाफ ये घिनौनी साजिश देश की सीमा के बाहर से हो रही है, उसका भी एक उदाहरण है ये। सरकार ने पहले कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है।